नाजरीन कराम, BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम जो है वो इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म्स को लेकर जाना होता है। जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाते हैं तो आप का पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है। पेशाब जो है वो जलन वाला होता है। पेशाब जो है वो पेन काज कर सकता है और पेशाब के अंदर बाज़ औक़ात पस भी आना शुरू हो जाती है और इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो खुदा न खास्ता प्रोस्टेटिक कैंसर भी हो सकता है। तो प्रोस्टेट से बचने के लिए जो है कुछ तजावीज़ आपके सामने रख देते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ का भी तज़किरा कर लेते हैं ताकि जो लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का शिकार हो चुके हैं तो उनको इन टिप्स के ज़रिए इस मर्ज़ से छुटकारा दिलाना जो है हमारा काम है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट में जो है आप फ्रेश सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे फ्रूट्स जिसमें फ़ाइबर मौजूद हो, जो कि जल्दी हज़म हो जाने वाले हों और जिनमें फ़ैट्स जो है वो कम से कम हो, तो आप ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा आप फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मटर वगैरह जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स या लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और दालों का इस्तेमाल भी आप करके इस बीमारी से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, अगर आप BPH का शिकार हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि विटामिन D के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। विटामिन D के सप्लीमेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में मौजूद हैं, टैबलेट फॉर्म में मौजूद हैं, कैप्सूल फॉर्म में मौजूद हैं। तो आप किसी फॉर्म में भी अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन D का इस्तेमाल करना शुरू करें। आप देखेंगे कि जल्द ही आपका इनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो श्रिंक हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन कराम, आप जो है वो कैफ़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करें। कैफ़ीन जो है वो जिस्म से प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के मसले को जो है वो हल कर सकती है। सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहां आपके सप्लीमेंट में विटामिन D मौजूद है तो वहीं पर जिंक भी मौजूद होना चाहिए। जिंक ना सिर्फ प्रोस्टेटिक कैंसर के खात्मा कर सकता है बल्कि इनलार्ज प्रोस्टेट को कम करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाजरीन कराम, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर जो है वो कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसा कि क्लोरोजेनिक एसिड, फ्लेवोनोल और पॉलीफिनोल्स और कैटेचिन जो हैं, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है BPH या इनलार्ज प्रोस्टेट को श्रिंक करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, आप कैगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैगल एक्सरसाइजेज में पेल्विक एक्सरसाइजेज जो हैं मशहूर हैं, पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करेंगी जिससे प्रोस्टेट का मसला जो है हल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हिप्स की एक्सरसाइजेज भी आप कर सकते हैं और ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो है आपका ना सिर्फ वज़न कम कर सकती हैं बल्कि आपका प्रोस्टेट का मसला भी हल कर सकती हैं। नाजरीन कराम, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जब इनलार्ज हो जाते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। जितनी भी बीमारियां जो एसोसिएटेड हैं लाइफस्टाइल से, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, ये आप अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, इसको भी मैनेज करने की कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल के थ्रू। कोशिश करें कि मेडिकेशन का इस्तेमाल कम से कम करें। ख़ुसूसन टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है उसको एक्सरसाइज और कुछ वॉक वगैरह से मैनेज किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि मेडिकेशन की तरफ ना ही आएँ, अपने लाइफस्टाइल्स को बेहतर कर लें। खाने के बाद जो है सोना नहीं है, वॉक करनी है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अपने स्लीप साइकिल्स जो है आपने बेहतर कर लेना है। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं इनको आप मैनेज करें।
यकीन करें आप जो है ना सिर्फ BPH या इनलार्ज प्रोस्टेट से अपने आप को बचा सकते हैं, बल्कि इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड वो आपके ठीक हो जाएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी जिस्म से खात्मा हो सकता है। इसके अलावा आपकी खून की नालियों में जो है वो क्लाट बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।